यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग चल रही थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड हो चुका था। अब एक जो हमारा लास्ट राउंड है वो है स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड में दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। देखो, यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस ही पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं यूपी के, राइट। जैसे हम आईटी, केएनआईटी, बुंदेलखंड, तमाम आरईसी, मैनपुरी, अंबेडकर नगर, कोई भी आरईसी हो, तमाम ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब घुमा फिरा के बात करें तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या होती है कि हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है और चॉइस फिलिंग करनी होती है। लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है, उससे पहले समझने से पहले एक चीज हम नजर डाल लेते हैं। जैसे कि शेड्यूल पे रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना है, राइट। अब जिसको राउंड 6 हम बोल रहे हैं, राइट। तो अब आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना होगा। कितने का? 1000 रुपया का। जी हाँ, आपने 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन किया। फिर जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग के टाइम पर आपको यहां पर क्लियरली टाइमिंग दी गई है, राइट, कि 7 से 9 तारीख के बीच में आप क्या कर सकते हैं, 8 से 10 चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। हर चीज क्लियरली यहां पर दी गई है, राइट। सो 8 से 10 तारीख के बीच में हमें चॉइस फिलिंग करना है और 11 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा। अब अलॉटमेंट के साइड में लिखा आ रहा होगा नो रिफंड। मतलब क्या है इसका? जो आपने यहां पर जब चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तो 20,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है। वो इसलिए ताकि एरा गेरा नथु खेरा, मतलब जो सीरियस है पर्सन, जो सीरियस स्टूडेंट है वही आए। ऐसा ना हो कि किसी और ने कहीं एडमिशन ले रखा है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए आ गए और सीट फिर रुक जाए। ऐसे तो रुकती जाएगी और ये काउंसलिंग होती जाएगी। सो यहां पर एक तरीके से आपको लग रहा होगा कि गलत है, बट वो सही भी तरीका है, क्योंकि कई सारे बच्चे सीटें रोक लेते हैं। तो अभी क्या होने वाला है, 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन किया और 20,000 रुपए हमने सीट एक्सेप्टेंस फीस भरी चॉइस फिलिंग में। अब आपके पास आज रात तक या कल सुबह तक सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो जो बचे हुए हैं। मतलब जो सीटें बची हैं, कॉलेज नहीं, उस कॉलेजेस की पर्टिकुलर जो जो सीटें। मान लीजिए आपकी केमिकल बची हुई है आईटी में, राइट। तो केमिकल ब्रांच यहां पर आपको आ जाएगी कि इस कॉलेज में ये ब्रांचेस बची हुई है। अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग में, चॉइस फिलिंग तो आपको करना है, मतलब अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आप करोगे पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे। अगर आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है उसमें से आपको कोई भी कॉलेज मिल गया, फिर से सुनिए, आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है, लिस्ट आ गई, राइट। हमें सारे कॉलेजेस दिख गए, सारी ब्रांचेस दिख गई। अगर हमने वो भरा और उसमें से कोई हमें मिल गया तो वो फीस रिफंड नहीं होगी, भले ही आप एडमिशन लो या ना लो। ये 20,000 रुपए एक तरह से सिक्योरिटी मनी बोल दीजिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस बोल दीजिए, या जो भी बोलना चाहते हैं। मतलब ये लगना ही नहीं लगना है 20,000। और आपको मेरा सजेशन है कि वही ब्रांच, वही कॉलेज भरे जो आप लेना चाहते हैं। और ये भी आप पता कर सकते हो, क्योंकि हमने टूल में ये भी आपको बताया था, राइट। बड़ा ही ईजी है, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते, नहीं मिल सकते। studentkhapri.com पर जाइए, यहां पर आपको सारे प्रेडिक्टर और काउंसलिंग टूल आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रेडिक्टर में जाएंगे एग्जैक्टली, राइट, जैसे रैंक प्रेडिक्टर, तो यूपीएसडब्ल्यू का खोलेंगे, ये यूपी का यूपीएसडब्ल्यू का, ये तमाम चीजें हैं, यूपीटीयू का, यूपीएसडब्ल्यू का। अब आप जब इस पर डालेंगे तो अपनी रैंक डालेंगे, राइट, जो भी आपकी रैंक है। मान लीजिए 2 लाख रैंक है, कैटेगरी डालेंगे हम, जो हमारी कैटेगरी है, और यहां पर राउंड डाल देंगे, किस राउंड का हमें चेक करना है। उस राउंड में अभी जैसे मैं सारे राउंड का चेक करके बता रहा हूं आपको, किस इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी ब्रांच आपको मिल पा रही है, मिलेगी। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, पहले से ही पता चल जाएगा कि ओके, हमें भरना है तो ये कॉलेजेस की ये ब्रांचेस डालना है। आप यहां पर देखिए, हमें ये ब्रांच मिल रही है, कौन से कॉलेजेस की? आईटी की, अच्छा आईटी की, आईईआरटी की, अच्छा आईईआरटी की, एक वीएस की। मतलब यहां तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही आ रहे हैं, आप गवर्नमेंट में देख लीजिएगा। अब अगर आपको आरईसी की XYZ ब्रांच मिल रही है, वो आपको चाहिए, तो वही डालिएगा, पहले से ही क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आपके 20,000 रुपया गए भैया, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग, प्रेडिक्टर का चॉइस फिलिंग टूल का आप यूज कर सकते हैं। और इसकी प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपए, चॉइस फिलिंग में 20,000 रुपए, और फिर जो ब्रांच मिलेगी ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगी।
अब आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, डेफिनेटली छोड़ने का ऑप्शन तो आपके पास है, किसी और यूनिवर्सिटीज़ में ले सकते हैं, कहीं और ले सकते हैं, बट ये 20,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे। और जो कॉलेज मिलेगा, अगर उसी में आप आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसी काउंसलिंग के थ्रू लेना चाहते हैं, तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो बी अवेयर अबाउट इट, चॉइस फिलिंग प्रॉपर करिए और जाइए, लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। इसमें एक अच्छी बात ये है कि कई बार जो कट ऑफ, अगर 1 लाख की रैंक पे जो कॉलेज मिल रहा होता है, तो कई बार देखा गया है कि अगर आप फीमेल थे स्पेशली या ओबीसी कैटेगरी की, तो XYZ जो कैटेगरीज वाइज होती है, तो वो 2-2 लाख तक में भी मिला है, राइट। अगर आप ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऐसी ब्रांचेस तो 10-10 लाख पे REC वगैरह पे मिलती हैं। सो इट्स नॉट ए टफ टास्क, बस आपको चॉइस फिलिंग प्रॉपर करनी होगी। तो जाइए, जाके यूज करिए, राइट। और अगर आपको नहीं मिला कॉलेज, तो वो 20,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे, फिर से बता रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप अगर चॉइस फिलिंग प्रॉपर करोगे तो ये 20,000 रुपये आपके बर्बाद भी नहीं होंगे, ये वापस आ जाएंगे। इसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉडी है, तो डेफिनेटली वो वापस भी करेगी। बाकी सारी चीजों के लिए बने रहिए, पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.